प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं। परमेश्वर आपके अंदर केवल आपके विश्वास को देखते हैं कि आपका परमेश्वर के ऊपर कितना विश्वास है। और यदि आपने विश्वास रखा तो बाइबल कहती है, यदि तू विश्वास रखे तो तू परमेश्वर की महिमा को देखे। इसलिए आपको क्या करना है? यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को, उसके आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, तो आपको विश्वास रखना होगा, आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आप कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि आप कितना दान दे रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर कितना विश्वास है। बस केवल विश्वास, आपके अंदर कितना विश्वास है। यदि आप मार्केट में जाएंगे और कुछ सामान आपको खरीदना है, तो आपको उस सामान के बदले उसे पैसे देने पड़ेंगे। जब आप उस सामान के बदले उसे पैसे देंगे, तो वो दुकानदार, वो व्यक्ति, वो आपको वो सामान देगा जो आप चाहते हैं। लेकिन पहले आपको उसको पैसे देना पड़ेगा, पहले आपको उसको मनी देनी पड़ेगी। यदि आपके पास मनी नहीं है, तो आप कितना भी चाह लो, कितना भी उस दुकान वाले से बोल लो, कह लो, प्रार्थना कर लो, लेकिन वो आपको सामान नहीं देगा। वो कहेगा कि पहले पैसे दो, तब मैं तुम्हें सामान दूंगा। अन्यथा पहले तुम पैसे इकट्ठा करो, फिर आना और फिर मैं तुम्हें सामान दूंगा। ऐसे ही है परमेश्वर के राज्य में। विश्वास एक पैसे की तरह है परमेश्वर के राज्य में। जब आपके अंदर विश्वास होता है, तब आपके जीवन में काम होता है, और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बाइबल कहती है, ये बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो जो करेंसी है परमेश्वर के राज्य की, वो है विश्वास। विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से इस संसार में पैसे के द्वारा आप सब कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, उसी प्रकार से आपके पास यदि विश्वास नहीं, तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते। आपके अंदर यदि विश्वास है, तो आप परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। उसके पास हर चीज का अधिकार है, हर चीज पर अधिकार है प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल कहती है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो उसके पास सारा अधिकार है। उसके पास आपको चंगा करने की सामर्थ्य है, उसके पास आपके जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य है, उसके पास आपके जीवन से सब समस्याओं को दूर करने का अधिकार है। लेकिन बात केवल यहां पर फंसी है कि आपका विश्वास कितना है। वो करने के लिए तैयार है, वो करना चाहता है, लेकिन बिना आपके विश्वास के वो आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता। आपको विश्वास करना है, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं, तो प्रभु आपके लिए कार्य पूरा करते हैं। बस आपको उस पर निर्भर होना है, उस पर विश्वास रखकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 20 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो लिखा है, उसने उनका विश्वास देखकर, क्या देखकर? विश्वास देखकर उनसे कहा। क्या देखकर कहा? विश्वास देखकर कहा। उनकी मेहनत को देखकर नहीं कहा। क्या देखकर कहा? विश्वास को देखकर। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे एक घर में। उस घर में इतनी अधिक भीड़ थी कि लोग एक लकवे के रोगी को लेकर जब आए, तो उन्होंने इतनी भीड़ देखी कि वो उसको अंदर न ले जा सके। इतनी रुकावटें, बाधाएं हैं कि वो उसको अंदर न ले जा सके। लेकिन वो उसको यीशु के पास ले जाना चाहते थे, ताकि यीशु उसे चंगा करे। जब उन्हें रास्ता न मिला, तो उस छत में चढ़ गए। उन्होंने छत में चढ़कर छत की उस घर के खपरेल हटा दी, और जब उन्होंने खपरेल को हटाया और उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी चारपाई समेत, उसके बेड समेत उसे यीशु के सामने उतार दिया, तब बाइबल कहती है कि यीशु ने उस रोगी को देखकर नहीं, उस पर तरस खाकर नहीं, उस रोगी की प्रार्थना के द्वारा नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास को देखकर, क्या देखकर? विश्वास को देखकर। ध्यान रखें इस बात को कि विश्वास को देखकर प्रभु ने काम किया, और प्रभु ने कहा विश्वास को देखकर कि तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति, बाइबल कहती है, उसी समय खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। अपनी चारपाई उठाकर, अपनी खाट उठाकर वो चला गया।
कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ? विश्वास को देखकर। आज भी परमेश्वर केवल और केवल आपके विश्वास को देखकर आपके जीवन में कार्य करते हैं। केवल आपके विश्वास को देखकर आप कितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। ये इतना विश्वास करते थे, लिखा है कि वे यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। उपाय ढूंढने लगे, कैसे भी करके हमें यीशु तक पहुंचना है, कैसे भी कर हमें इस व्यक्ति को यीशु तक पहुंचाना है। और इतना विश्वास करते थे कि उन्होंने उस घर की छत को खोल दिया और यीशु के सामने उसे लेकर पहुंच गए। केवल एक ही है जिसके पास ये अधिकार है, केवल एक ही है जिसके पास ये सामर्थ्य है, जो इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है, वो केवल यीशु है। इतना विश्वास उनके अंदर था। और जब उसे वो अंदर लेके गए, यीशु, बाइबल कहती है, यीशु ने उन लोगों के विश्वास को देखकर इस रोगी से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो रोगी बच गया, सही हो गया, चलने फिरने लगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके विश्वास को देखते हैं। प्रेरितों का काम उसके 14 अध्याय 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेरित पौलुस एक बार एक कलीसिया में है, एक घर में है, वहां पर प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो पांव से निर्बल था। बाइबल कहती है, जब पौलुस ने उस व्यक्ति की ओर देखा और पौलुस ने महसूस किया कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, तब पौलुस ने उससे कहा कि उठ, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। और बाइबल कहती है वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होके चलने फिरने लगा। लेकिन यहां पर देखने योग्य बात यह है कि पौलुस ने क्या देखा, उसके अंदर विश्वास है कि नहीं। और जब पौलुस को दिखा कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, तब वो चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार से केवल और केवल आपके अंदर विश्वास को ढूंढते हैं, केवल और केवल विश्वास को। यदि आपके अंदर विश्वास है तो आपके जीवन में काम होगा, यदि विश्वास नहीं तो आपके जीवन में काम नहीं होगा। तो आपको विश्वास करना है, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, आपको संदेह नहीं करना है, आपको प्रभु पर डाउट नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। जब आप विश्वास करेंगे, विजय आपकी होगी, आप जयवंत होंगे, आपके जीवन में कार्य होगा, आप प्रभु के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे, आप अपने सोच और अपनी समझ से बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे, जब आप विश्वास करेंगे। एक बहन ने बताया कि 15 साल से उनके पास कोई बच्चा नहीं था। 15 साल हो गए थे शादी के, कोई बच्चा नहीं। लेकिन बीते समय में उन्होंने हमारे प्रेयर टावर में फोन किया, हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होते रहे और उनका विश्वास मजबूत हुआ। जब उनका विश्वास मजबूत हुआ, परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। 15 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें बच्चे की आशीष दी। प्रभु आपके लिए भी कर सकता है। जब इनके लिए कर सकता है तो प्रभु आपके लिए भी कर सकता है। प्रभु हमारे लिए करता है, वो आपके लिए भी करेगा। इसलिए मैं आज सामने आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर पर विश्वास करें, उसके वचन पर विश्वास करें, जो लिखा गया है उस पर भरोसा करें। वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा, आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। को जय मसीह की। परमेश्वर का हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया कि हम प्रार्थना और वचन के माध्यम से उसके आगे, उसके सम्मुख आ सके, उससे बातचीत कर सके। मेरे साथ मिलकर आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। ये शाम में परमेश्वर आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, उससे आप डेफिनेटली आज छुटकारा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं, क्योंकि आप इस आदर के, इस तारीफ और सम्मान के योग्य है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि ये सुंदर पल तूने हमें दिया परमेश्वर, कि इस शाम में मेरे प्रभु जी हम देश विदेशों से प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, उन्हें आप अपने वचनों के द्वारा आशीष दे सके, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें प्रार्थना में अगुवाई कर सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपका पवित्र आत्मा वो हमारा सहायक हमारे साथ में, होली स्पिरिट हम में होकर प्रार्थना करे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे। आज जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आप उन सब की सहायता और मदद करे। हर एक निराशा, हर एक उदासी, हर एक व्याकुलता, हर एक बेचैनी इसी वक्त यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक वो थॉट जो इन्हें निराश कर रहा है, हर एक वो थॉट जो इन्हें प्रार्थना से डाइवर्ट कर रहा है, इसी वक्त उसे कैंसल आउट करते
करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, धन्यवाद। आपने प्रभु अपने प्रभु जी राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु क्या कुंजी है प्रभु वो बताया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास प्रभु जी एक बहुत बड़ी चाबी है परमेश्वर, जिसके द्वारा हर एक परिस्थितियां खुलने पाती हैं प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि विश्वास लेकर परमेश्वर पिता हर एक जन आपके सम्मुख आने पाए पिता, ताकि उनकी जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत है, मुश्किल है, टफ है, इम्पॉसिबल है, परंतु विश्वास के द्वारा वो आसान, सरल और पॉसिबल होने पाएंगे पिता परमेश्वर। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से जिनके जीवनों में परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, वो डिप्रेस है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से आज पिता हम प्रार्थना करते हैं कि इनका डिप्रेशन इनके जीवनों को छोड़कर चला जाए। वो निराशा, वो अकेलापन, वो ऐसी बातें प्रभु जो इन्हें मन ही मन प्रभु परेशान कर रही हैं, उन्हें हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, क्योंकि इनके मन में विश्वास है प्रभु कि आज आप इन्हें छुटकारा देंगे। प्रभु आज इनके परिवारों में, रिलेशनशिप में प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, भाई बहनों के बीच में प्रभु जी, पड़ोसियों के बीच में प्रभु, आज जो भी कलेश, कम्युनिकेशन गैप, मेल मिलाप की कमी है, लड़ाई झगड़े हैं परमेश्वर पिता, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हर एक रिश्ते से उस प्रॉब्लम को हम जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। आज इनका हर एक वो रिश्ता जो खराब हो रहा है, टूटने की कगार पर है, उसे यीशु के नाम से हम प्रभु आज्ञा देते हैं, टूटने वाली बातें यीशु के नाम से चली जाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से डाइवर्ट करने वाली बातें इसी वक्त चली जाएं प्रभु। हर एक वो रिश्ते में प्रभु हम आपके प्रेम को, अंडरस्टैंडिंग को, मेल मिलाप को, केयरिंग को पिता हम चाहते हैं प्रभु जी। हर एक वो लड़ाई झगड़ा, कलेश प्रभु यीशु के नाम से इनके परिवारों से चला जाए प्रभु। इनके परिवारों में जो भी जन ऐसे प्रभु जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं प्रभु जी, प्रभु शराब पीते हैं पिता परमेश्वर, एडिक्शन में पिता, जिसके कारण प्रभु उनका जीवन प्रभु जी प्रभु अंधकार की ओर बढ़ रहा है, खराब होता हुआ चला जा रहा है, स्वभाव में परिवर्तन हो रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से ये बुरी लत इसी वक्त बच्चों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से निकलकर चली जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन एक अच्छा बदलाव प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन में आए, हम अनाउंस करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन इस समय कर्जे में हैं, उनका विश्वास है पिता कि आप उन्हें इस कर्जे से बाहर निकालेंगे यीशु के नाम से। हर प्रकार के कर्जे को हम आज्ञा देते हैं जाओ इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर। हम हर प्रकार के प्रभु जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक तंगी है, उसे आज्ञा देते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पर तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसी प्रकार हम इनकी विपरीत परिस्थितियों को, हर एक उस कर्जे को, हर एक उस डिप्रेशन को, हर एक उस प्रभु नकारात्मक बातों को आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी जिनके लाइफ में परमेश्वर पिता उनका दिल टूटा है पिता परमेश्वर, हृदय में परमेश्वर बहुत ज्यादा पेन उन्हें महसूस हो रहा है परमेश्वर पिता, जब प्रभु किसी ने इन्हें छोड़ दिया, धोखा दिया, इनके साथ फ्रॉड हुआ, या फिर प्रभु इनका बहुत भारी नुकसान हुआ, ऐसे समय में प्रभु इनका हृदय टूटा हुआ है प्रभु, इनका विचार हो रहा है पिता कि वो सुसाइड कर ले या फिर वो मर जाए। मेरे पिता आज हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, सुसाइड करने वाले विचार को, हर एक वो निराशा को हम जाने की आज्ञा देते हैं पिता। आपने कहा है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं। यस माय लॉर्ड, इस समय आप उनके समीप हो, आपकी तसल्ली, आपका विश्राम, आपका सुकून इनको पिता मिलने पाए प्रभु जी। आज जितने भी भाई बहन प्रभु मेंटली डिस्टर्ब हो गए परमेश्वर पिता, प्रभु उन्हें नहीं पता कि वो इस समय कैसा रिएक्ट कर रहे हैं पिता, या फिर इनके परिवार में कोई भी जन ऐसा जो मेंटली प्रॉब्लम में है, यीशु के नाम से हर प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम इनके जीवन से हम आज्ञा देते हैं जाओ इसी वक्त। छोटे बच्चे, नौजवान भाई बहन जो भी आज मेंटल डिस्टर्ब है, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं जाओ इनको छोड़कर इसी वक्त। तेरी चंगाई प्रभु इनके जीवनों में आए खुदावन, आप उन्हें मेंटली हील करें। मेंटली हीलिंग आई अनाउंस इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी मेंटल प्रॉब्लम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर थैंक यू जीसस, आपने हील किया। इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु जिनके घर के लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु कहीं चले गए हैं, प्रभु कहीं खो
गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ वो जहां कहीं भी हैं उन्हें सुरक्षित आप घर लेकर आए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे परमेश्वर, इस समय जितने भी भाई बहन पिता बीमार हैं, दर्द में तकलीफ में है प्रभु जी, डॉक्टरों ने उन्हें बीमारियां बताई हैं, रिपोर्ट्स में बहुत सी बीमारियां हैं, परंतु हम धन्यवाद करते हैं आपके पास आपके लोगों के लिए चंगाई है। इसी वक्त हर एक बीमारी को जो इनके शरीरों में है, इनकी किडनी में, इनके लिवर में, इनके स्टमक में, इनके हार्ट में, इनके प्रभु लंग्स में, इनके सर में, इनकी आंखों में, कानों में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, आज जो भी बीमारी है उसे हम कहते हैं जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से पिता। आज हर एक जन के हृदय में वो विश्वास है पिता, आश्चर्य कर्म होने वाला विश्वास। जिस प्रकार प्रभु जी उस लकवे के रोगी को वो लोग पिता उन्होंने खपरेल को खोल दिया और उस मनुष्य को यीशु के आगे लेकर आए और उनके विश्वास के द्वारा उसके पाप और उसके प्रभु बीमारी ठीक हो गई, उसी प्रकार आज इनके हृदयों में ये विश्वास है। इसी वक्त प्रभु हम हर एक बीमारी से कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। किडनी प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी रिपोर्ट्स में बीमारी है प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो भाई बहन जो इस समय विश्वास कर रहा है कि उनके रिपोर्ट्स बदल जाएंगे, तो इसी वक्त रिपोर्ट्स बदल जाएं यीशु नासरी के नाम से। आप इनके अंदर नए ऑर्गन्स को क्रिएट करें परमेश्वर, बिकॉज यू आर अ परफेक्ट क्रिएटर फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से परमेश्वर। इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से ये देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे, चलने लगे यीशु के नाम से। जो ये अभी तक नहीं कर पाते वो करने लगे यीशु के नाम से। जो काफी लंबे समय से में बेड रेस्ट में है यीशु के नाम से वो अपने बिछौने से उठ खड़े होकर चलने फिरने लगे। हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, आपने कहा मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू फादर। इस समय जितने भी रोग इनके शरीर में है प्रभु वो जड़ से नष्ट हो गए यीशु के नाम से। आप रिसीव करें, जहां कहीं दर्द है बीमारी वहां पर हाथ रखें और रिसीव करें कि आज प्रभु धन्यवाद तूने मुझे चंगा कर दिया। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं वो डरावना विचार, वो डरावने सपने, वो हर प्रकार की नकारात्मक बातें, वो दुष्ट आत्माएं जिन्हें डरा रही हैं यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर, जाओ इनके परिवार को छोड़कर यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके जीवन में नहीं है प्रभु यीशु। आपके लहू में इन्हें ढांपते हैं। आज रात में अच्छी नींद सुलाएं, कल का दिन तेरे साथ में देखे। और जितनों ने प्रभु जी अपने मैरिज के लिए, संतान के लिए प्रभु जी, अपने घर के लिए, अपने रुके हुए कामों के लिए, अपनी स्टडी के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्वेस्ट इस समय दी है और हमारे साथ मिलकर इन विषयों के लिए प्रार्थना की है, धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना सुन लिया, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते इन भाई बहनों को जो निरंतर वचनों में, प्रार्थनाओं में बढ़ रहे हैं, इन्हें आप और बहुत आयत से बढ़ाइए पिता। धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।